मां साहब, आज शोभा की बुद्धिमानी और चपलता का ही परिणाम है जो आपका शंभू आपके सामने है। आप दोनों तो हमारी दो आंखें हैं। हमें गर्व है आप दोनों पर। जनाबाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो हम अब मातो जी से ये कहने जा रहे थे कि हमने लड्डुओं को बराबर बांट कर रखवा दिया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, ये बात हम माँ साहब से कह देंगे। ठीक है। हुजूर, हमें पूरा यकीन है, हमारे खुफिया जासूसों ने खबर दी है कि संभाजी राजे शहाजी महाराज के साथ कर्नाटक नहीं गए हैं। तो फिर संभाजी राजे गए कहां हैं? संभाजी राजे को शहाजी महाराज ने कहां और क्यों भेजा है, ये भी पता चल ही जाएगा हुजूर। फिलहाल एक अहम खबर हमारे खुफिया जासूसों ने ये लाई है कि नीलामी में से जो घोड़े और असलहे खरीद कर सौदागर चले गए हैं वो कहीं और नहीं, उन्होंने पुणे की जानिब ही कूच किया है। शाहजी महाराज आदिल शाह के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुल्तान, शाहजी पर उंगली उठाने से पहले आपको उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करना जरूरी है। पुख्ता सबूत? पुख्ता सबूत के लिए हमारे वफादार है ना मियां रहीम। हुजूर, मियां रहीम तो शिरवल में है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ की बात? वो कौन सा मुश्किल काम है, हम अभी हकीकत बयां करवा देते हैं। हुजूर ने याद फरमाया। नंदुल्ला खान साहब, संभाजी राजे की कुछ खबर? कहाँ है वो? सुल्तान हजरत, हमें कैसे मालूम होगा कि संभाजी कहाँ हैं? वैसे संभाजी को शाहजी राजे के साथ ही होना चाहिए। नहीं, संभाजी राजे अपने वालिद के साथ कर्नाटक युद्ध पर नहीं गए हैं और हमें खबर मिली है कि वो यहाँ बीजापुर में भी नहीं है। बड़ी हैरत की बात है हुजूर, वो बंगलुरु में भी नहीं है, बीजापुर में भी नहीं है, तो फिर आखिर वो गए कहां? ये तो आप बेहतर जानते होंगे, आखिरकार आप उनके बेहद करीबी लोगों में से हैं। सुल्तान हजरत, अगर हम ये जानते होते कि संभाजी राजे कहां हैं, तो क्या हम आपसे छुपाते?
हमें यह भी खबर मिली है कि नीलामी में बिके गए घोड़े और असलहों को वो सौदागर पुणे की जानिब ले गए हैं। पुणे की जानिब ले गए? बड़ी हैरत की बात है हुजूर, हमें तो यह भी मालूम नहीं था। यकीनन आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तो जाइए, जाके मालूम कीजिए। संभाजी का लापता होना और असलाहों का पुणे जाना यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मियां रहीम, बात हमारे समझ में पूरी आ गई। उधर लाल महल है और हम वहां जा नहीं सकते, तो आप ये काम कर सकते हैं। लाल महल? शंभू राजे, आपके बाबा साहब बाबा साहब को सुल्तान आदिल शाह ने युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया है। राजे, ये पहला अवसर है जब आप अपने बाबा साहब के साथ युद्ध पर नहीं गए। माँ साहिब, स्वराज की जो आग शिवबा ने यहां जलाई है, उसके शोले बीजापुर तक पहुंच चुके हैं। बाबा साहब ने हमसे कहा है कि उनसे अधिक शिवबा को हमारी आवश्यकता है। क्या सचमुच बाबा साहब ने ऐसा कहा? हाँ, बाबा साहब को आप पर बहुत गर्व है। यह आपके लिए। हमारे शिवबा ही स्वराज का सपना साकार करेंगे। जिस मार्ग पर हम एक कदम भी नहीं बढ़ सके, शिवबा उस मार्ग पर काफी आगे निकल चुके हैं। अब तो बस बाबा साहब यही कहते हैं कि आज लोग उन्हें शाहजी राजे भोसले के नाम से जानते हैं, पर सदियों बाद जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, तब लोग उन्हें शिवाजी राजे भोसले के पिता शाहजी राजे भोसले के नाम से जानेंगे।
इतिहास चाहे कुछ भी कहे, आज आपकी माँ आपका देश प्रेम देखकर भाव विभोर हो गई है। आज आपके बाबा साहेब और हमारी तपस्या सफल हो गई। राजे, मियां रहीम अपने सैनिकों के साथ यहां आया हुआ है। वो बहुत ही क्रोधित दिख रहा है। दादा साहब, आप यहीं ठहरिए। हम जानते हैं उस मियां रहीम से कैसे निपटना है। कहिए मियां रहीम, आज हमारे लाल महल में कैसे आना हुआ? देखिए शिवाजी राजे, इन घोड़ों के पैरों के निशान ये बयां कर रहे हैं इस महल में एक नहीं कई घोड़े दाखिल हुए हैं। कहां है वो घोड़े? शिवाजी राजे, चुप रहने से बात और भी संगीन हो जाएगी। घोड़े यही है, चुपचाप उन घोड़ों को हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं इस वक्त वो असले वो घोड़े यही है और इसी महल में। शिवाजी राजे, आपकी हरकत सुल्तान आदिल शाह के खिलाफ बगावत का सबूत है। ऐसे में हालात कितने बदतर हो सकते हैं, शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें। क्षमा चाहूंगा मियां रहीम। घोड़े और हथियार हमारे पास आए तो अवश्य थे, परंतु वो इस समय हमारे महल में नहीं है। आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं, जबकि उन घोड़ों के पांव के निशान इस महल की ओर जाने का इशारा कर रहे हैं? मियां रहीम,
आप हमें अपराधी ठहराने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हैं, परंतु आपने इन पद चिन्हों को ध्यान से नहीं देखा। मियां रहीम, ये पद चिन्ह घोड़ों के जाने के हैं। अगर घोड़े महल में गए होते तो ये पदचिन्ह ऐसे नहीं उस तरफ जा रहे होते, परंतु ये सभी पदचिन्ह विपरीत दिशा में जाने के हैं। इसका मतलब ये है कि घोड़े महल से बाहर गए हैं। ये सत्य है कि वो व्यापारी हमारे पास आया अवश्य था, परंतु हमने उसके घोड़ों को नहीं खरीदा। क्यों? क्यों नहीं खरीदा? इस बात से तो आप भी भली भांति परिचित हैं कि हमारे पास कितना धन है। यदि हम चाहते भी तो उन घोड़ों को नहीं खरीद सकते थे, और यदि हमारे पास धन होता भी तो हम उन घोड़ों को नहीं खरीदते। वो घोड़े बूढ़े और दुर्बल थे। मियां रहीम, हम यहाँ के जागीरदार हैं और कोई भी व्यापारी सबसे पहले हमारे पास ही आएगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं, उस व्यापारी के पास घोड़ों के साथ साथ अस्त्र और शस्त्र भी थे। भगवान न करे यदि उसने वो अस्त्र शस्त्र आपके किसी शत्रु को बेच दिए तो? आप पर तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। आने वाला हर दिन आपके लिए अशुभ एवं दुखद समाचार लाने वाला है। भगवान ना करे यदि उसने वो अस्त्र शस्त्र आपके किसी शत्रु को बेच दिए तो? आप पर तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। आने वाला हर दिन आपके लिए अशुभ एवं दुखद समाचार लाने वाला है। शिवाजी राजे, हमें यकीन है आप हमारे किसी दुश्मन के हाथ वासले व हथियार कभी नहीं चलने देंगे। अवश्य हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वो अस्त्र शस्त्र वहीं जाएंगे जहां उन्हें जाना चाहिए। इच्छा है स्वराज, ये हमारा है अधिकार। धरती हमारी छोड़ो मुगलों, बंद करो निर्दोषों पे वार। देश धर्म प्राणों से प्यारा, नहीं सहेंगे अत्याचार। शत्रु के लहू की प्यासी, वीर शिवाजी की तलवार। शपथ शंभू महादेव की, मातृभूमि पर मर मिटना। फौलादी अटल प्रतिज्ञा, दुश्मन के आगे क्या झुकना। देश का अभिमान शिवाजी, राष्ट्र की है शान शिवाजी।
दुश्मन भी है शीश झुकाता, नाम शिवाजी का जब आता, वीर शिवाजी की ये गाथा, वीर शिवाजी की ये गाथा। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पर पता कैसे चलेगा? महाराष्ट्र वीरों की धरती, वीर मराठा महा अवतार, मौत भी जिससे डर के भागे, ऐसी गूंजी है प्रबल भावना मन में ठानी, की स्वराज की सिंह कहार, ऐसा गर्जा शेर मराठा, कट कट गिरने लगे पहाड़, जन्मभूमि के अत्याचारी लगे कांपने सुनकर नाम, कट हिल गए दिल्ली